तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं गाइस दी एस क्लास के। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाइस जो जेई होता है उसको अपनी थोड़ी मेमोरीज याद आ रही होती है। और वो कहते हैं ये तो ऐसी मेमोरीज है जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जैसे कि मैंने इसे भूल चुका हूँ। मैं ऐसे में भूल गया उसे। और तभी उसे पता लगता है ये तो फ्यूचर की मेमोरीज है वैसे। और वो कहीं डूबता हुआ जा रहा होता था। वो अपनी गाइस मेंटल कॉन्शसनेस में है अपने दिमाग के अंदर, तभी वहाँ पे एक इसकी तरह ही बन के आ जाता है, एक कांच का जी। और वो कहता है फाइनली अब तुमने ये सब नोटिस कर ही लिया है। और फिर अपना जो जेई होता है वो भी इसे देखता है। और वो कहता है दूसरे वाला कि अब वो टाइम जो है वो टूट चुका है और समय आ चुका है अब हमारा। और तभी वो हम देखते हैं वो दूसरी तरफ जेई होता है कांच का बना हुआ। और वो कहते हैं अब हमारे स्विच करने का टाइम आ चुका है और हम बदले जाएंगे, मतलब एक दूसरे में बदल जाती है पर्सनैलिटी कुछ। और इधर अपना एमसी फ़ोन कर रहा होता है। वो कहता है जे मेरे फ़ोन का आंसर ही नहीं कर रहा है। तभी वो सोयों को करता है फ़ोन। और वो कहते हैं कि मैंने कांटेक्ट करना था उसे और काम था। तभी वो कहते हैं वो तो आज घर में ही है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो यूजली जैसे होते थे वो अभी वैसे नहीं है कुछ। और तभी अपना एमसी को वो कहती है क्या तुम्हें आ जाना है क्या, और प्लान्स है क्या तुम्हारे, या तुम कल लाना है। अपना एमसी सोचता है यार ये पॉलिटिकल फाइट में जो मीडिया में होती है इसके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं क्या करूँ अब कैसे जाऊँ। और तभी यून कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एमसी कहता है अरे तुम तो डंजन में नहीं गए हो, पब्लिक क्या सोचेगी अगर तुम यहाँ पे बाहर निकले तो। तभी यून कहता है मेरे पास एक डिस्गाइज करने वाला आइटम है, मतलब कैसे किसी की पहचान को बदलने वाला है वैसा। और मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ किसी गिल्ड मेंबर होने का, कोई भी गिल्ड मेंबर चलेगा अपने गिल्ड से। तो अभी एक होता है गिल्ड मेंबर बी क्लास का होता है किंग मिन यू। और वो कहते हैं क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी बोरो करनी है। और गाइस इसका पता कैसे चला होता है अपने एमसी को। तो अपने एमसी जो किम के साथ एक बार आया था एपिसोड के शुरुआतों में, तो गाइस ये बीच वाले एपिसोड में आया था कभी इसके साथ ऐसे ही। तो वो कहता है कि मेरे एक फ्रेंड ने जो गिल्ड में है उसने रेकमेंड किया था। तो गाइस ये वही फ्रेंड है किम यून, इसने रेकमेंड किया था मिस्टर किम को जो कि एस क्लास का शील्ड वाला हंटर है उसको। और तभी वो कहते हैं क्या मेरे को यहाँ पे लॉकअप रहना पड़ेगा सोते हुए। और सीईओ को कहता है तुम्हें हम सुला देंगे एक आइटम की मदद से, तो तुम्हें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस ये मिन्यू कहता है लेकिन तुम मेरी आइडेंटिटी को लेना चाहते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा। तभी अपना एमसी कहता है हाँ मैं तुम्हें 3 गुना पैसे दूंगा और वैकेशन भी। और अपने ये भी मान जाता है। वो कहता है वैसे मेरे को पता है, लेकिन मैं तब भी बताना चाहूँगा या मुझे बता देना क्या तुम कुछ गलत तो नहीं करने वाले हो। ऐसा ही इंटेंशन है इसकी, मतलब पूछने से अपने एमसी की कि कुछ बुरा मत करना वरना मैं तो रोता ही रह जाऊँगा जब मैं जागूंगा। और अपना एमसी कहता है अरे यार तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्रिमिनल थोड़ी हैं और हम कुछ भी क्राइम्स नहीं करेंगे। एकदम ऐसे दिलासा दे देता है कुछ नहीं होगा। और अपना एमसी कहता है हाँ हम सब कुछ करेंगे लेकिन क्राइम्स के अलावा ही, मैं क्राइम नहीं करेंगे कुछ। और अपने एमसी बैठ जाते हैं कोई येलो सी कार में। वो कहते हैं तो चलो चलते हैं अब। और फिर अपना एमसी देखता है वहाँ पे गिल्ड मेंबर भी होते हैं, वो सोचते हैं क्या ये ठीक रहेगा क्या। और अपना एमसी सोचते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्योंकि अब अपना यून होता है साइड में। वो कहता है कि वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम बाहर जा रहे हो और वो भी एक बी क्लास का बॉडीगार्ड के साथ हो, क्या होगा कि तुम किडनैप हो गए। अपना एमसी कहता है यून को। और वो कहता है मीन्यू एकदम डिपेंडेबल है, एकदम मेरे भाई की तरह, तो बस करैक्टर में घुस चुके हैं। और तभी जो यून होता है वो कहता है क्या कोई रीज़न है क्या उसे जाने देखने का, उसके साथ करने का ये सब कुछ, क्या हम कुछ अपने आप ही ये सब संभाल नहीं सकते हैं क्या। अपने एमसी कहते हैं नहीं नहीं, जो कि मार्केट सर्कुलाइजेशन का रूट है ना ये, वो हमारे जो विल्ड वर्ल्ड है जो गिल्ड का है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हुआ है। और इसलिए इसके पास उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है बाहर में, जो कि ये डंजन का स्टफ का ये लेना देना है मतलब। और दूसरी तरफ जो जेई का गिल्ड है वो ये सब काम कर रहा है। और इधर अपना यूनो तो वो कहते हैं मैं इम्प्रूव करूँगा ताकि तुम्हें किसी और की हेल्प करने की ज़रूरत ना पड़े। और अपने एम्स कहता है तुमने अच्छा किया, तुम अभी 20 साल के ही हो। तभी रेडियो पे न्यूज़ आती है कि जो डंजन ब्रेक हुआ था एसोसिएशन के हंटर ने उसे रोक दिया है। और एसोसिएशन के हंटर हैं वो अपना बेस्ट कर रहे हैं सिटीजन की सेफ्टी के लिए। और अपने एम्स कहते हैं क्या
तुमने सुना क्या क्या बक रहे हैं वो? सिर्फ और सिर्फ ऑफिस सॉन्ग ही तो था एक। और तभी अपना एमसी ये सब बातें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक ट्रक जैसा आता है और अपने एमसी की साइड में टक्कर मार देता है इस कार को, उसी को जिस साइड अपना एमसी होता है। और हम देखते हैं उसे रगड़ता हुआ ले जाता है वो आगे की तरफ, और बाकी की कार भी होती है उनको भी टक्कर लग जाती है थोड़ी। और अपना जो यून होता है वो तो एक लात मारता है अपने वाले इस दरवाजे को, और अपने एमसी को पकड़ के छलांग लगा देता है कार से। और हम देखते हैं वो कार और ट्रक जाके एक पोल से भिड़ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अपना एमसी होता है वो उसे बाहर लेके आ चुका होता है। और यूनो होता है वो कहता है यूजिन क्या तुम ठीक हो? और तभी यूजिन भी होता है अपना एमसी, वो कहते हैं हाँ ठीक हूँ। और इसने कहा अपने यून ने एक तलवार से काट दिया होता है ट्रक को भी, आप देख सकते हो। यून कहते हैं उन्होंने तो पैसेंजर वाली सीट की तरफ मारा है जानबूझ के ये। और ये ऐसा किया उन्होंने जैसे उनको न्यूज़ मिली कि एक बी क्लास के बॉडीगार्ड के साथ तुम निकले हो। और तब ऐसा लग रहा है कि जो ट्रक का ड्राइवर है वो भी मारा जा चुका है। और अपने एमसी कहते हैं मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और यून कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, वर्ल्ड एज गिल्ड को हम कांटेक्ट करते हैं इसे ख़त्म करने के लिए। और अपना एमसी जो न्यूज़ में आ रही थी बात कि हम अपना बेस्ट करेंगे सिटीजन की सेफ्टी के लिए, उसे ऐसे मौका करता है एसोसिएशन को। और यून कहता है यूजिन, और अपना एमसी होता है वो कहता है ये बस ऑब्वियसली ये तो बस जो एसोसिएशन है उसका ये कारस्तानी है, मतलब उसने किया ये। और मेरा मतलब मीन्यू क्या तुम रेस्क्यू कर सकते हो क्या लोगों को जो कि यहाँ पे फंसे हुए हैं थोड़े? और मुझे लगता है कि ये एसोसिएशन का अब लास्ट अटैम्प्ट है। उसके बाद तो इस ऐसे इंसिडेंट वो क्रिएट करते रह जाएंगे तो उन्हें एक्सपोज करना काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगा। और ये उन भी देखते रहता है। और फिर कहे जब हम देखते हैं इस इंसिडेंट के बाद ये आ जाते हैं यहाँ पे जुपिटर गिल्ड में। और यहाँ पे अपनी जो सोयोंग होती है वो कहती है क्या मैंने सुना तुम्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी, क्या तुम ठीक हो क्या, किसने की तुम्हारे साथ ये हरकत? वो कहीं चोट तो नहीं लगी और चेक करती है। और अपना एमसी कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बी क्लास का हंटर भी था मेरे पास साथ, ये मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा था। और गैस सोयोंग भी पहचान नहीं पाती उनको। और वो कहते हैं क्या बी क्लास, क्या तुम अपने दिमाग के बाहर हो क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, इतना लो क्लास का हंटर ले आए हो तुम? और वो कहते हैं ठीक है तुम्हें अब केयरफुल रहना है। और चलो इस रास्ते से गिल्ड मास्टर के जगह ले चलती हूँ मैं। तभी यून भी आ रहा होता है, वो कहती है लेकिन मुझे माफ़ करना वर्ल्ड एज का जो हंटर है वो नहीं आ सकता है साथ में। और तभी जो यून होता है वो कहता है अरे नहीं मेरे को तो प्रोटेक्ट करना है यूजिन को, और अकेले कैसे? तब अपने से उसे कहता है नहीं नहीं तुम चिंता मत करो मैं जल्दी आ जाऊँगा और मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूँगा अगर कुछ होता है। तो यून होता है वो जो होती है छिपकली जो हीरोइन की स्पिरिट होती है उसको भेज देता है अपने एमसी के साथ। और अपना एमसी सोचता है मैं हीरोइन को अपने साथ ले जाऊंगा और मेरे पास यून ने भी है साथ में। और फियर रेजिस्टेंस मेरी स्किल थोड़ी लो है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कुछ मेरे साथ करने की कोशिश करेगा। तभी सोयोंग भी रास्ता दिखा देती है और अपना एमसी भी चला जाता है उस रास्ते से। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी को वो दूसरी तरफ आ जाता है, जेब में हाथ डालते हुए वो आवाज़ लगाता है एक्सक्यूज़ मी, कोई है क्या यहाँ पे? और अपना एमसी कहते हैं यार कितना बड़ा प्लेस है ये। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये अकेला ही रहता है क्या? उधर भी वो कहते हैं जय तुम कहाँ पे हो, मुझे बताओ तो सही किस फ्लोर पे हो तुम? तभी हम देखते हैं अपना एमसी आवाज़ डाल ही रहा होता है लेकिन वहाँ पे एक चेन आ जाती है जो जय की होती है। और वो अपने एमसी की टांगों पे आ जाती है और उसे पकड़ लेती है टांगों से, उसे गिरा देती है। और कैसे अपना एमसी कहते हैं यार क्या हो रहा है ये? और हम देखते हैं उसको अपने एमसी को खींच रहा होता है वो फ्लोर पे ऐसे ही जो जय होता है। और उसे यहाँ वहाँ मार रहा होता है ऐसे ही टकरा के, और यहाँ पे गोल गोल घुमाता है फर्श पे यही। और हम देखते हैं वो सीढ़ियों के पास से ऊपर ले जाता है सीढ़ियों के ऊपर। और अपना एमसी कहते हैं यार हे भगवान क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे अपना साफ करने के लिए यूज कर रहे हो क्या ये फ्लोर को, अपने गेस्ट से तुम ऐसे करते हो? और तभी अब वो देखते किसी की टांगों की तरफ वो पहुंच चुका होता है। और वो कहते हैं मैंने तुम्हारी अब टांगों को देख लिया है फिट को। और हम देखते हैं जे ही होता है उसका तो गज एकदम अलग स्टाइल होता है बालों का भी अभी। और गैस हम देखते हैं इसने पकड़ा होता है अपने एमसी को और अपने एमसी को टंगा देता है वो। और वो कहते हैं मैं तो एक्वेरियम के अंदर हूँ मतलब, और हमें तो सेपरेट कर रही है एक गिलास। तो गैस अपने एमसी को मछलियों के साथ एक्वेरियम में डाल दिया है। और तभी वो कहते हैं हाँ यूजिन वर्ल्ड एज गिल्ड मास्टर का बड़ा भाई।
और वो कहते तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट है वो मेरी आइटम माई आइटम से सेव है मेरे फ़ोन में। अपने एम से कहता है मैंने तुम्हें कहा कि मेरे को अपना मत कहो ऐसे। और तभी अपना एम से कहता है यार कुछ तो अलग बात है। इसने फिर से मेरे को ऐसे टोका नहीं सब बातों पे बोलने पे, मतलब ऐसे चिढ़ जाता है जब मैं इसे मना करता हूँ। और ये कुछ कह नहीं रहा है, जैसे कि आज कुछ अलग सा ही है। और तभी वो जो होता है जेई वो अपने एमसी के कान को पकड़ लेता है। अपना एमसी कहता है क्या कर रहे हो तुम। जेई जो होता है वो अपने एमसी के कान के पास आता है और वो कहता है उससे तुम्हारे पास ये रिंग क्यों है। और अपना एमसी गुस्सा कर रहा होता है। और जेई कहता है मैंने तो इसे कभी किसी को दिया ही नहीं और मैंने ना ही इसे कभी बेचा। और अपना एमसी कहता है क्या तुम्हें कुछ दिमाग में प्रॉब्लम है क्या, बोलने की बीमारी है, और तुम ही ने तो दी थी मेरे को ये। और अपना एमसी इतना कहता ही है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो अपनी चेन से होता है वो अपने एमसी को फिर से पकड़ता है और जो पानी के अंदर होता है एक्वेरियम में उसमें डाल देता है। और हम देखते हैं अपने एमसी होता है वो उसमें डूबता हुआ जा रहा होता है। और अपने एम्स के हाथ भी बांधते ही होते हैं चेन से। और वो अपने एम्स से सोचते हैं यार ये क्या कर रहा है, मैं तो ऐसे सफोकेट हो जाऊंगा और मेरे को ये डैमेज नलिफिकेशन भी से रोक नहीं सकती है। और ये आज ये कर क्या रहा है। और अपने एम्स से बहुत ही गुस्सा जैसा कर रहा होता है इसे, बहुत ही सोच रहा होता है ये आज हुआ गया है। और अपने एम्स से सोचता है ऐसा लग रहा है कि इसे मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे बारे में कुछ भूल चुका है सब कुछ, ये मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई भी मेमोरीज नहीं है इसके पास। तो गैस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गैस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।